Hey guys, welcome to my channel which is named as Study Planet। और आज मैं आपके साथ हूँ उत्कर्ष द्विवेदी and I'm gonna teach you English for now। So when we gonna start talking about English, it will be like why English we have to learn। Like whenever a person or a student start learning something at his school or her school, the first thing that strikes to his mind is कि ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ना है, साइंस क्यों पढ़ना है, मैथ्स का क्या नीड है, मतलब मैं एचसीएफ निकाल के क्या कर लूँगा अपनी ज़िंदगी में, ट्रिग्नोमेट्री किस काम आएगी मेरे। सबके दिमाग में एक ये क्वेश्चन होता है, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन जो कि स्ट्राइक तो करता ही एक बार मेरे दिमाग में भी किया था जब मैं बच्चा था। तो इंग्लिश क्यों, क्या करेगा इंग्लिश, आपकी लाइफ में क्या रोल प्ले करेगा इंग्लिश? क्योंकि ये एक लैंग्वेज है। दिस इज़ अ लैंग्वेज विच इज़ स्पोकन वर्ल्ड वाइड इन सच अ लार्ज स्केल दैट कि अगर आपको कल को आईएलटीएस भी देना हुआ, यू आर गिविंग एन आईएलटीएस एग्ज़ाम और उसके बाद फिर आप अब्रॉड जाने की सोच रहे हो कि आजकल तो हर गुजराती, हर पंजाबी, हर दूसरा पंजाबी तो जाता ही है भाई आईएलटीएस तो सबको करना है और सबको अब्रॉड जाना है पैसे कमाने अच्छे खासे। सो बेसिक नेसेसिटी क्या है उसमें आपकी, फिर इंग्लिश। यू हैव टू लर्न इंग्लिश टू कम्युनिकेट वे बेटर देन देम वट एवर द पर्सन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। It's like verbal language which is spoken worldwide, so you have to have a command on this language. This is the necessary part that you should remember in your head, है ना। आपको हमेशा इस बात पर ध्यान रखना है कि इंग्लिश पे कमांड और फ्लो आपका बाकियों से अच्छा होना चाहिए। उसके लिए कितनी प्रैक्टिस लगती है उससे फ़र्क नहीं पड़ता हमको, हम करेंगे प्रैक्टिस। क्यों करेंगे? क्योंकि हमें चाहिए, हम छीनेंगे चीज़ें, है ना। तो ग्रामर की हम बात करते हैं। ग्रामर, इफ़ यू स्टार्ट अबाउट ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, तो दिस कंटेन्स ऑफ अ सर्टेन पार्ट्स। लाइक पहला तो बेसिक स्टार्ट हमारा यहीं से होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच से। पार्ट्स ऑफ स्पीच बिकॉज इसके मतलब वर्डिंग से हम समझ सकते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच मीन्स वट एवर वी आर स्पीकिंग इज स्पीच। So whatever we are speaking or forming a sentence, the way we are doing it, it contains of certain group of words or formations which collectively form a sentence, और उसे हम बोलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच के टोटली कितने टाइप्स होते हैं? टोटली टाइप्स होते हैं इसके 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीचेस आर देयर। 8 टाइप्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन ऑफ अ सेंटेंस आर देयर इन ग्रामर, जिसके थ्रू आप ग्रामर में आगे बढ़ोगे और सीखोगे कि चीज़ें कैसे की जाती हैं। जैसे टेंसेस में कैसे फॉर्मेशंस करते हैं, कैसे ट्रांसफॉर्मेशंस करते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कैसे हम अपने वर्ब्स का चेंजिंग करते हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में कैसे चेंजिंग करते हैं। उसके बाद फिर एक्टिव पैसिव में भी आपको हमेशा पार्ट्स ऑफ स्पीच की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये 8 पार्ट्स ऑफ जो स्पीच है ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है। जैसे हम मैथ्स पढ़ना चालू करते हैं जब, तो नंबर सिस्टम होता है। नंबर सिस्टम हम पहला चैप्टर पढ़ते हैं, बिकॉज नंबर सिस्टम से ही हम समझते हैं कि एक नंबर का फॉर्मेशन और उसका कैलकुलेशन आगे बढ़ेगा कैसे। सिमिलरली 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है यही हमें आगे बताएंगे कि ग्रामर में हर एक फॉर्मेशन को हम ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे और उसके थ्रू हम उस पूरे सेंटेंस का एक नीट एंड क्लीन स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म करेंगे। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा यही इन्फॉर्मेशन देगा हमें, ठीक है। तो जब आप स्कूल में पढ़ोगे इस चीज़ के बारे में, तो सबसे पहला आपको बताया जाएगा। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कितने फॉर्म ऑफ स्पीचेस होते हैं। 8 फॉर्म्स ऑफ स्पीच कौन कौन से हैं। सबसे पहला मेरे लिए जो है वो है वर्ब। क्यों वर्ब? इसलिए क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ग्रामर है। इफ़ यू डोंट नो व्हाट इज़ वर्ब, यू नो नथिंग अबाउट ग्रामर। बेसिकली आप इतना समझ लीजिए बस कि अगर आप वर्ब के बारे में कुछ नहीं जानते हैं तो आप ग्रामर के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, क्योंकि हर एक सेंटेंस का बेसिक फॉर्मेशन वर्ब से स्टार्ट होता है। इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यू शुड नो इन अ सेंटेंस फॉर्मेशन। टेंसेज में भी अगर हम जब ट्रांसफॉर्मेशंस क्रिएट करते हैं, हमें एक टेंस से दूसरे टेंस में कन्वर्ट करना होता है, या फिर हमें एक सेंटेंस फॉर्मेशन करना होता है एक अपने क्या बोलते हैं मदर टंग से। जैसे हम अपने हिंदी से अगर इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तो टेंसेज में भी वर्ब बहुत ही वाइटल पार्ट प्ले करता है। वो जितने भी फॉर्म्स ऑफ वर्ब हों उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वर्ब इज़ द मोस्ट वाइटल पार्ट ऑफ ग्रामर। यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट दिस सब्जेक्ट, है ना। उसके बाद दूसरा टॉपिक आता है अपना 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में, नाउन। नाउन कौन है? नाउन मैं हूँ, नाउन आप हो, नाउन ये कैमरा है, नाउन ये ब्लैक बोर्ड है। वॉट एवर अ पर्सन, प्लेस और थिंग और एनिमल इज देयर, एवरीथिंग इज नाउन।
और मैं इसका अभी इसका हम लोग जैसे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हम पढ़ते हैं, तो ये नहीं होता कि हम 8 पार्ट ऑफ स्पीच एक चैप्टर में पढ़ लिया तो अभी इसके आगे हमें पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स आगे चल के अपने आप में एक चैप्टर्स बनेंगे। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू दैट इट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन ऑफ अ सेंटेंस। ये सिर्फ अभी मैं आपको एक समराइज करके बता रहा हूँ। ग्रामर मतलब एक समरी में अगर आपको पढ़ना है तो आपको ये चैप्टर पे पूरा फोकस कर लेना चाहिए पहले, फिर आगे चल के आप समझोगे कि इन सब चीज़ों की इंपॉर्टेंट कैसे बढ़ती जाती है। नाउन हो गया, फिर हमारा आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन मीन्स जो नाउन में भी प्रो हो, है ना। नाउन का जो प्रो है, प्रोफेशनल वर्जन, वो हमारा प्रोनाउन है। ये मेरे हिसाब से है, क्योंकि हम नाउन को बार बार रिपीट नहीं कर सकते एक सेंटेंस में, सो वी रिप्लेस इट विद सर्टेन वर्ड्स विच इज़ प्रोनाउन। ठीक है। फिर अगला हम पढ़ते हैं इसमें एडजेक्टिव। एडजेक्टिव पढ़ते हैं, क्वालिटी बताता है तुम्हारी क्वालिटी क्या है ना। आगे चल के पानी पूरी बेचोगे कि दही बड़े का ठेला लगाओगे। उसके बाद फिर एडवर्ब, नहीं यार कोई अच्छा इंजीनियर ही बन सकता है, ऐसी बात नहीं है। एडवर्ब होता है, हम पढ़ते हैं इसमें। एडवर्ब हो गया, फिर कंजक्शन पढ़ते हैं हम। एक मिनट, मैं इसको थोड़ा नीचे करके लिख देता हूँ, क्योंकि अगर सब इसी में मैसअप हो जाएगा तो आपको समझने में भी दिक्कत होगी। कंजक्शन हो गया, फिर उसके बाद प्रीपोजिशंस, है ना, यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं। फिर इंटरजेक्शन, कितने हो गए गिन लेते हैं एक बार। 3 3 6 7 8। इज इट कंप्लीट? या इट इज। दीज आर द बेसिक फॉर्म ऑफ ग्रामर, जिसमें हम पूरे ग्रामर को सम अप कर सकते हैं। इतना अगर हमने सीख लिया तो आगे आने वाले सारे चैप्टर्स में कैसे महारथी बनना है वो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है। सो स्टार्ट करेंगे हम वर्ब से आज के लिए। जल्दी जल्दी कर लेते हैं, वरना वीडियो का लेंथ भी बढ़ जाएगा और फिर आप देखोगे भी नहीं शायद, है ना। यही तो करते हो आप। सो बेसिकली व्हाट इज पार्ट ऑफ स्पीच? पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड गिवन टू अ पर्टिकुलर जॉब दैट इट इज़ डूइंग इन अ सेंटेंस स्ट्रक्चर, है ना। जैसे मैं एक टीचर हूँ, मेरा भाई एक डॉक्टर है और मेरे पापा एक इंजीनियर हैं, है ना। तो सब अपना अपना एक जॉब प्ले कर रहे हैं एक सोसाइटी फॉर्म करने के लिए। सिमिलरली देयर आर दीज 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो एक सेंटेंस में आके अपना जॉब प्ले करते हैं उस सेंटेंस के फॉर्मेशन के लिए। जैसे हमारे लिए सोसाइटी है और हमें अपना रोल प्ले करना है उसमें, वैसे ही सिमिलरली सेंटेंस में इनको अपना रोल प्ले करना है उसका एक मीनिंगफुल और क्लियर स्ट्रक्चर बनाने के लिए। वो होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो फॉर अ डेफिनेशन, इफ यू वांट टू नोट डाउन, यू कैन नोट इट डाउन लाइक व्हाट इज अ पार्ट ऑफ स्पीच? पार्ट ऑफ स्पीच. Question number 1 which arises in my head and it should arise in your head is like, what is part of speech? है ना। तो हम इसको लिखेंगे फटाक से कि it is a word given to a job. It is a word given to a job being performed in a sentence structure, है ना। ये हो गया हमारा पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये बिल्कुल ही वाइटल पार्ट है अपना ग्रामर का। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो मैं बिठा देता हूँ इसको। हम आगे बढ़ेंगे अपने पार्ट्स के साथ, क्योंकि हम सिर्फ इसी एक सेंटेंस पे तो टिक नहीं सकते हैं। और जो भी ये वीडियो देख रहा है, प्लीज़ यार अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, सबको रिकमेंड करते रहना, बिकॉज वी वांट टू ग्रो मोर एंड देन मेक यू ग्रो ऑल्सो। अगर आप हमें सपोर्ट करोगे तभी हम आपका सपोर्ट भी कर पाएंगे, क्योंकि हमें भी मोटिवेशन चाहिए इस सबको कैरी ऑन करने के लिए। सो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग अस। सो पहला टॉपिक जो है अपने लिए वो है वर्ब। वर्ब क्यों?
सबसे पहले तो इसको स्टार कर लो, एक स्टार कर लो, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। मैं लिख देता हूँ आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसका डेफिनेशन में एक बार दिमाग में ये चीज़ें रख सकते हो आप, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये पूरे टेंसेस, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट का बेसिक फॉर्मेशन वर्ब से ही स्टार्ट होता है। एंड यू हैव टू नो this thing very neatly and work on it like on daily basis. Like for 1 month if you work on this, you're gonna get a like very neat grip on it, and फिर आगे ग्रामर में भी आपको काफ़ी अच्छा होगा। So when we talk about verb, सबसे पहली चीज़ तो डेफिनेशन लोग बोलते हैं, मैं आपको सिर्फ 2 वर्ड बोलूँगा जिसके थ्रू आप वर्ब का चेक इन कर सकते हो एक सेंटेंस फॉर्मेशन में, है ना। हमेशा ध्यान रखना है आपको ये 2 वर्ड, और यही पूरा डेफिनेशन है वर्ब का। What is verb? Verb is a word which defines an action or a state in any sentence formation or after formed. अगर आप चाहो तो मैं यहाँ पे आपके लिए वो लिख सकता हूँ डेफिनेशन, बट उसका कोई मतलब नहीं है। अगर आप ये 2 वर्ड याद रखते हो तो इसका मतलब आपको डेफिनेशन पता है। एक्शन एंड स्टेट, वॉट एवर द वर्ड इज टेलिंग अबाउट in the sentence, if it is about its action or the situation. State is like, state को मैं अगर आपको डिफाइन करूँ, स्टेट क्या है इसमें? स्टेट इज सिचुएशन। सिचुएशन, जिस सिचुएशन में मैं हूँ वो किस तरीके से डिफाइन होता है और कौन सा वर्ड उसको डिफाइन करता है, दैट विल बी ऑल्सो अ वर्ब, है ना। वो हम अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। और अगर डेफिनेशन की बात करें तो वर्ब इज अ वर्ड विच defines an action, which defines an action or any state of the subject. सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे, अगर आपने नहीं पढ़ा है अब तक, और जिनको पता है उनके लिए अच्छा है। सो दिस इज वर्ब, है ना। आप पॉज करके लिख लेना, ये क्योंकि अपने पास टाइम की भी कमी है तो हमें जल्दी करना है थोड़ा सा। तो हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, वी गोज विद एन एग्जांपल और 2 एग्जांपल्स, जिससे हमें समझ में आ जाए कि वर्ब होता क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट एग्जांपल दैट आई एम गोना टेक इज लाइक, पहला एग्जांपल हमारा, हम समझेंगे कि एक्शन और स्टेट कैसे हम पता करेंगे एक सेंटेंस में। लाइक पहला मैं लेता हूँ डायलन is playing violin। वायलिन ही क्यों याद है डायलन? क्योंकि अच्छा राइम हो रहा है इसलिए मैंने यूज़ किया। सो डायलन इज प्लेइंग वायलिन एट हिज स्कूल। अब इसमें वर्ब कैसे पता चलोगे आप? डायलन व्हाट इज ही डूइंग? ही इज प्लेइंग वायलिन, वो वायलिन बजा रहा है। तो प्लेइंग इज द फिजिकल एक्शन ही इज डूइंग। what he is doing? Physical action. Whatever he is doing, he is putting certain efforts in it by his hands, so it is a physical action. Action, यहाँ पे action है playing में, so it will be an action done by a person or a noun, so this word will be a verb, है ना। Then we'll go for the second example. Second example is like, we're gonna know what is state, है ना। तो I am a teacher। इंग्लिश पढ़ रहे हो आप लोग तो ये बात ध्यान रखना, जब भी आप कुछ स्पेसिफिक यूज़ कर रहे हो किसी के बारे में, डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, ऑलवेज मेक द फर्स्ट लेटर कैपिटल, बिकॉज दीज आर सर्टेन लाइक जॉब्स दैट आर फॉर्मिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। तो इनको हम थोड़ा रिस्पेक्ट देते हैं, मैं खुद भी रिस्पेक्ट चाहता हूँ, आई एम ऑल्सो अ टीचर, यू नो। सो सेकेंड फॉर्म, इसमें हमारा वर्ब क्या है? आई एम अ टीचर। इसमें सिचुएशन मेरी आ रही है, we're gonna know what situation we are in. Like I am a teacher, so am is telling me that my situation is of a teacher, so am is also a verb for me. It's telling me about the state of myself, what the state is, you know. So am बता रहा है मेरे को मेरे सिचुएशन के बारे में, मैं किस सिचुएशन में हूँ, मेरे सिचुएशन के बारे में, और माई स्टेट विच आई एम इन, है ना। तो ये सिचुएशन जो बताए वर्ड वो भी एक वर्ब होता है।
अब मैं आपको आगे कुछ एक एग्जांपल्स भी दूंगा जो आप होमवर्क के थ्रू लोगे, और उसमें आप मेरे को बताओगे कि कौन कौन से वर्ड्स वर्ब्स हैं, और फिर मैं आपको क्रॉस चेक करके बताऊंगा कि इज़ इट फाइन और नॉट। फिर हम आगे अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, जो कि हमारे 7 पार्ट्स ऑफ स्पीच अभी बचे हुए हैं, उस पर हम काम करेंगे। And then guys, please keep supporting us. Study Planet is a very good channel that's gonna grow with time. We're gonna work a lot for you guys. So please keep supporting us. Please hit that ring button which is in front of your eyes. और कोई इग्नोर मत करो, प्लीज़ सपोर्ट करते रहो, है ना। और सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करते रहो भाई, और फिर अपन साथ में मचाएंगे, समझ रहे हो। सच में काम करना है तो फिर कीप डूइंग इट, कीप सपोर्टिंग अस, दैट्स इट, या